तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मूलों की प्रकृति हम किसकी ज्ञात करते हैं। एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात समीकरण का। ठीक, एक द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी। ये होता है हमारा क्या, एक द्विघात बहुपद का मानक रूप। अगर मैं इसको इक्वल टू में 0 कर देता हूँ तो आप सभी को पता है क्या होता है, हमारा एक समीकरण हमारा हो जाता है। ठीक, जब बराबर 0 कर देते हैं हम तो क्या हो जाता है, एक हमारा समीकरण हमारा हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मूलों की प्रकृति जो हमारी होती है उसको निकालने के लिए हमें बताऊँ क्या निकालना पड़ता है। हमें निकालना पड़ता है विविक्तिकर। विविक्तिकर, जहाँ पे भी बात आएगी हमारी मूलों की प्रकृति निकालने की, वहाँ पे आपको निकालना है विविक्तकर। विविक्तकर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसका फॉर्मूला होता है क्या, b² माइनस का 4ac। ठीक, ये हमारा क्या होता है, विविक्तकर का फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक, अब देखो, जो b हमारा होता है ये हमारा होता है क्या, x का गुणांक। ठीक, जो a होता है वो होता है हमारा x² गुणांक। जो c हमारा होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट। देखो, अचर पद जिसको हम कहते हैं। अब देखो, कितना हो गया। अब मूलों की प्रकृति के लिए 3 कंडीशनें लागू होती है। पहली कंडीशन, अगर जो हमारा जो विविक्तकर जो है, जो b² माइनस का 4ac जो हमारा है, अगर ये क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। अगर जो हमारा विविक्तकर का जो मान है, मैं आपको बताता हूँ निकालना कैसे निकालना है। जो हमारा विविक्तकर का जो मान होता है, अगर ये 0 से बड़ा जब अगर ये होता है तब क्या होता है, बड़ा यानी कि धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। ठीक, जब ये वाली कंडीशन होती है, जब विविक्तकर का मान क्या आता है, धनात्मक आता है, तब क्या होता है, दो क्या होते हैं, भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल क्या होते हैं, मूल होंगे, लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट। ठीक, आपको बड़ा बड़ा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक के साथ और हमेशा मैं आपको सबसे अच्छी ट्रिक के साथ बताता हूँ। देखो, इतना हो गया। पहली कंडीशन ये है कि अगर विविक्तकर का मान अगर धनात्मक आता है यानी कि 0 से बड़ा आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, हमारी दूसरी जो कंडीशन होती है वो देखो, वो होती है हमारी, देखो, अगर b² माइनस 4ac विविक्तकर का जो मान है वो अगर बराबर आता है किसके, शून्य के। ठीक, अगर विविक्तकर का मान शून्य के बराबर जब आता है तब इस कंडीशन में क्या होता है, दो क्या होंगे, समान वास्तविक मूल होंगे। दो क्या होंगे, समान वास्तविक मूल हमारे होते हैं। ठीक, ये हो गया। और तीसरी कंडीशन हमारी एक और आती है बच्चों, देखो, तीसरी कंडीशन एक और आती है कि अगर b² माइनस 4ac जो विविक्तकर जो हमारा होता है वो अगर छोटा है 0 से, छोटा यानी कि अगर ये क्या है, ऋणात्मक है, 0 से छोटी जो होंगे वो ऋणात्मक ही तो होंगे। ठीक, अगर ऋणात्मक है, क्या हमारा विविक्तकर अगर ऋणात्मक आता है, इस कंडीशन में कोई भी मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल क्या नहीं होगा। ठीक, इतना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो, मैं आपको बिना किसी तरीके में आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन के तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हमको विविक्तकर कैसे डिफाइन करना है। अब देखो, यहीं पे मैं बता देता हूँ पहले एक क्वेश्चन। अगर माने बात हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, जैसे इसको मैंने लेता हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, मैंने क्या कहा, यहाँ से देखो, a क्या है हमारा, x² गुणांक यानी कि 2, b क्या है हमारा, x का गुणांक यानी कि -3, c क्या है हमारा, कांस्टेंट यानी कि 5। हो गया। विविक्तकर हमें निकालना है। मूलों की प्रकृति की जहाँ पे बात आएगी तो हमें क्या निकालना है, विविक्तिकर, यानी कि d बराबर b² माइनस का 4ac। वैल्यू पुट करो, डी
डी तो हमें निकालना है बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, और -4 ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ से डी की वैल्यू क्या मिली 3 का वर्ग 9 -5 चौक 20 और 20 तो ना 40, और 40 में से 9 गया 31, चिन्ह किसका आएगा ऋण का, क्योंकि 40 क्या है बड़ा है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विविक्तकर का जो मान आया, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम चूँकि बी स्क्वायर -4ac जो हमारा आया जो विविक्तकर वो क्या आया वो छोटा है, वो छोटा है 0 से, यानी क्या है ये ऋणात्मक है। इस कंडीशन में क्या होगा कोई भी मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, यानी कि ये प्रश्न आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक। और हमें यदि हमें मूल निकालने होते हैं तो हमें देखो 2 कंडीशन में निकलते हैं, या तो धनात्मक होगा, ठीक, तब 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे, या तो बराबर होंगे तब 2 समान वास्तविक मूल होंगे। इस कंडीशन में कोई भी मूल नहीं होता है। पहली कंडीशन हमारी क्या आ गई कि कोई भी मूल नहीं होगा, ये वाली कंडीशन लागू हो गई। अब मैं एक दूसरा कंडीशन वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। मैं दूसरा में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से। देखो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है 3x स्क्वायर -4√3x + 4 = 0। देखो ऐसे प्रश्न में हम देखेंगे कि यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी x का गुणांक यानी कि 3, b की वैल्यू है यानी कि x का गुणांक -4√3, ठीक, और c की वैल्यू कितनी है +4। देखो यहाँ से हमें चाहिए क्या विविक्तकर, हमें क्या चाहिए विविक्तकर। फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac हो गया, वैल्यू रखो d ऐसा ऐसा b स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर हो गया, और ये -4 a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे 4। आगे सॉल्व करो d बराबर यहाँ से देखो -4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग अंडर हट जाएगा यानी केवल 3। यहाँ से देखो 4 चौको 16 और 1 इंटू 3, यहाँ से देखो 16 48 और 16 48, 48 और 48 किया 0। यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है देखो, चूंकि जो विविक्त का जो मान है हमारा ये बराबर है किसके 0 के, इसलिए यानी कि अतः इस कंडीशन में क्या होता है समान मूल होंगे, क्या होंगे समान मूल होंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे भी कि समान मूल आए कि नहीं आए। अब देखो हम आगे सॉल्व कैसे करते हैं, हम लगाते हैं द्विघाती सूत्र। क्या लगाते हैं हम द्विघाती सूत्र से, एक द्विघाती सूत्र से। देखो द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, द्विघाती सूत्र हमारा होता है बच्चों देखो इसको हम श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, ठीक। द्विघाती सूत्र मैं आपको बताऊंगा, x बराबर होता है हमारा -b + √b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक। यहाँ से x मुझे चाहिए, देखो -b की वैल्यू कितनी थी ऊपर देखो -4√3, क्या है माइनस तो एक क्वेश्चन का एक, और ये b की वैल्यू क्या है -4√3, और ये प्लस माइनस। अब देखो b स्क्वायर -4ac का मान हमें निकाल रखा है, कितना आया था 0, और बट्टे में क्या है 2, और a की वैल्यू कितनी है 3, देखो 3 है, ठीक। बस हो गया, आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो x बराबर हो गया हमारा ये माइनस माइनस का +4√3, और ये प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, और बट्टे में 3 दूना 6। यहाँ से देखो हमें देखो यदि मैं क्या करता हूँ, यदि मैं पॉजिटिव लेता हूँ एक बार, ठीक, एक बार मैं अगर पॉजिटिव में अगर ले लूँ तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिल रहा है x बराबर देखो 4√3 + 0/6। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, यहाँ से काट सकता हूँ मैं 2 दूना 4 2 3 6, x बराबर 2√3/3। कोई इसको और सॉल्व भी करते हैं, आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस 3 को इस बट्टे वाले 3 को अगर मैं √3 × √3 करूँ
कि क्या फिर से 3 ही आएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। √3 से √3 कटा, आंसर क्या बचा? x बराबर 2/√3 हमारा आंसर आया। आप चाहे तो आप आंसर ये भी मान सकते हैं, यहीं पे एक आंसर हमारा ये भी हो सकता है, बट अगर और सॉल्व करना चाहिए तो एक आंसर हमारा ये भी है। ठीक, और एक बार हम क्या करते हैं, यदि मैं इस समय क्या करता हूँ, माइनस लेता हूँ, यदि मैं इस टर्म ऋणात्मक अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से देखो x बराबर क्या मिला, 4/√3 माइनस 0 और बटे में 6। इसी प्रकार से होगा, यहाँ से देखो x बराबर 4√3, ये माइनस 0 ये तो हट जाएगा, बटे में 6। यहाँ से देखो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली, 2√3/3। यहीं पे भी आप आंसर कर सकते हो, और अगर आप मैंने कहा और सॉल्व करना चाहते हो तो x बराबर 2/√3 बटे इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। यहाँ से x बराबर √3 से √3 कटा, 2/√3 हमारा बचा। तो आई दोनों के दोनों समान आई ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, और मूल भी हमने ज्ञात कर दिए। देखो, और मैं एक तीसरी कंडीशन में अब लास्ट आपको बताऊंगा। ठीक, देखो एक क्वेश्चन में एक और ले लेता हूँ, तीसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। अब देखो इस कंडीशन की मैं बात करूँ, यहाँ से a की वैल्यू क्या है, x² गुणा यानी कि 2, b क्या है हमारा, x गुणा यानी कि -6, c क्या है हमारा 3। हमें चाहिए क्या, विविक्ति कर, यानी कि d बराबर b² माइनस का 4ac हमारा होता है। बस हो गया, वैल्यू रखो, d बराबर b² यानी कि -6 का स्क्वायर, -4, a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 3। बस हो गया। यहाँ से देखो d बराबर 6 का वर्ग 36, माइनस का होता है बट स्क्वायर करने पे चिन्ह हट जाता है। ऐसे मैंने 4 कम 4 4 4 थे 12 और 12 दूना 24। यहाँ से d की वैल्यू मुझे क्या मिली, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। देखो यहाँ से देखो, चूंकि हमें जो b² माइनस 4ac का जो मान मिला, उनमें क्या मिला, धनात्मक चिन्ह मिला, 0 से बड़ा मिला, यानी क्या मिला, धनात्मक हमें मिला है। और मैंने आपको कहा था जब धनात्मक जब मान आता है तो क्या होता है, मूल होते हैं, बट दो क्या होते हैं, भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो क्या होते हैं, भिन्न वास्तविक मूल हमारे होते हैं। अब हम निकाल करके भी दिखाएंगे, हम निकालते हम किससे हैं, द्विघाती सूत्र से। ठीक, द्विघाती सूत्र से हम क्या निकालते हैं, मूल हम निकालते हैं। देखो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ से x, ये चिन्ह माइनस का, b की वैल्यू हमारे पास है -6, और ये प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान मैं डायरेक्ट में रख रहा हूँ, क्या है 12 है, बट्टे में क्या है 2 ये हमारा है। यहाँ से देखो, यहाँ से x बराबर ये माइनस माइनस का प्लस का 6 और प्लस माइनस √12। मैंने a का वैल्यू नहीं रखा, a की वैल्यू थी 2, a की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 दूना 4। यहाँ से मुझे एक x का मान यदि मैं पॉजिटिव में लेता हूँ, इस टाइम डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 6 √12/4। एक मान मुझे ये मिल रहा है। ठीक, और एक वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, देखो x बराबर 6 √12/4। आंसर हम यहीं पे भी हम छोड़ सकते हैं, बट अगर आप और आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तुम्हारा भाई प्रियांशु आपके साथ है, हर एक कॉन्सेप्ट आप लिख रहा हूँ। 12 के क्या करो, गुणनखंड, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ से एक 13 बना या 2, और जो नहीं बना उसको रूट में लिख दिया। यहाँ से मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 6 धन 2√3/4। यहाँ से मैं इस 12 को क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस 2√3/4 हो गया। यहाँ से अगर मैं 2 को मैं कॉमन लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2 तिया 6, ये 2 बाहर लिया, √3/4। यहाँ से मैंने 2 में कॉमन लेता हूँ, यहाँ देखो 2 तिया 6 और माइनस 2 बाहर ले लिया, √3/4 हुआ। यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। एक जगह से मुझे x का मान मिला कितना, 3 प्लस √3/4।
2। अब ये एकदम रियल आंसर। और एक यहाँ से क्या मिला, x बराबर 3 माइनस √3/2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आसानी के साथ हमने तीनों कंडीशन भी कर दी। और आई होप आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने भाई को जरूर से बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूंगा। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट जरूर से बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।